सभासदों का कृतार्थता प्रकाशन। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज महामुनि वशिष्ठ जी जब इतना कह चुके तब तत्काल ही आकाश से वर्षा करने के लिए जल से भरे हुए मेघ के समान गंभीर घोष के साथ देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। भूतल पर हिम की वर्षा के समान दिव्य पुष्पों की वृष्टि होने लगी, जिसने समस्त दिग्बंधुओं के मुख उज्जवल कांति से सुशोभित कर दी। उस सभा में यथा स्थान नीचे बैठे हुए समस्त सभासदों ने वे दिव्य पुष्प लेकर वशिष्ठ जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और सबने सब प्रकार से दुख शोक को त्याग दिया। तत्पश्चात राजा दशरथ बोले, भगवान आपके उपदेश से हमारी आत्मा परम पद में सुखपूर्वक प्रवेश पाने के योग्य हो गई है। हम संसार रूपी अत्यंत विस्तृत एवं दुर्गम मार्ग पर चिरकाल से चलते रहने के कारण थक गए थे, परंतु आज आपकी उपदेश वाणी से शुद्ध हो उस परम पद में उसी तरह विश्राम का सुख उठा रहे हैं, जैसे शरत काल के उज्जवल मेघ हिमालय आदि पर्वत पर विश्राम करते हैं। पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अवश्य करने योग्य कर्मों की अवधि आज पूरी हो गई। हम लोग कृतकृत्य हो गए। हमने आपत्तियों की चरम सीमा देख ली। अब इनसे पिंड छूट गया, क्योंकि हमें ये तत्व का संपूर्ण रूप से ज्ञान हो गया और हम परम पद में विश्राम पा रहे हैं। श्री राम जी बोले, मुनीश्वर आपकी वाणी सुनकर इतना सुख मिल रहा था मानो अमृत का अभिषेक प्राप्त हो रहा हो। उसे बारंबार याद करके मैं परम पूजित और शांत होने पर भी रह रहकर हर्षित सा हो उठता हूँ। अब मुझे ना तो कोई कर्म से प्रयोजन है और उसे ना करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। मैं जैसे हूँ उसी तरह निश्चिंत हूँ। आपके उस उपदेश वचन से विश्राम सुख का जैसा उपाय प्राप्त हुआ है, वैसा दूसरा कौन होगा? दूसरी दृष्टि भी कैसी होगी? अब हमें विश्राम सुख की असीम विस्तार वाली भूमि प्राप्त हो गई है। आपकी कृपा के बिना मनुष्य इस ज्ञान दृष्टि को कैसे जान सकता है? भला पुल या जहाज के बिना बालक समुद्र को कैसे पार कर सकता है? लक्ष्मण जी बोले, आज मुनिवर वशिष्ठ जी की वाणी से जो बोध प्राप्त हुआ है वे अनंत जन्म जन्मांतरों से बढ़ी हुई दुर्वासनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले संशयों का नाशक है तथा जन्म जन्मांतरों से संचित किए गए सैकड़ों पुण्यों के उत्तम फल को प्रकट करने वाला है। इस बोध से विचार के लिए उद्यत हुए मेरे मन में आज पूर्ण चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने वाला परमात्म प्रकाश उदित हो गया है। ऐसे निर्तिशय आनंद प्रकाश रूप आत्म दृष्टि के प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी लोग अपने दुर्भाग्य के कारण सैकड़ों दोषपूर्ण दशाओं द्वारा दुख की आग से सूखे काठ की भांति जलाए जा रहे हैं। ये महान आश्चर्य है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि वशिष्ठ मुनि के मुख से हमें ये परम पवित्र महान ज्ञान सुनने को मिला, जिससे हम लोग सहस्त्रों बार गंगा में स्नान किए हुए के समान अत्यंत पवित्र होकर बैठे हैं। नारद जी ने कहा, मैंने ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में और भूतल पर भी आज से पहले जिसे नहीं सुना था, उस परम तत्व ज्ञान को सुनकर मेरे दोनों कान पवित्र हो गए। शत्रुघ्न ने कहा, भगवान आपके उपदेश से मैं परमानंद में निमग्न हूँ, शांत हूँ, परम पद को प्राप्त हो गया हूँ और सदा के लिए परिपूर्ण हूँ, केवल सुख स्वरूप से स्थित हो गया हूँ। राजा दशरथ बोले, हमारे अनेक जन्मों के संचित पुण्य से ही इन धीर मुनीश्वर ने हमको उस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे हम सभी परम पवित्र हो गए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज जब राजा के साथ समस्त सभासद वहां इस तरह की बातें कह रहे थे, उस समय महर्षि वशिष्ठ ज्ञान से पवित्र हुई वाणी द्वारा यो बोले, राज रघुकुल चंद्र, अब मैं जो कहता हूँ
उसे करो। इतिहास कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। इसलिए आज इन ब्राह्मण समूह को सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं देकर इनकी अभिलाषा पूर्ण करो। इससे तुम्हें वेदार्थ तुल्य इस महारामायण की श्रवण का पूरा पूरा तथा अक्षय फल प्राप्त होगा। मोक्ष के उपाय भूत कथा वस्तु की समाप्ति होने पर एक तुच्छ एवं दरिद्र मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए। फिर आप जैसे महाराज के लिए तो कहना ही क्या है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने सहस्त्रों वेदवादी ब्राह्मणों को दूत भेजकर बुलवाया। मथुरा में, सुराष्ट्र देश में तथा गौड़ देश में जो ब्राह्मण निवास करते थे, उनके कुलों से ब्राह्मणों को बुलवाकर उन सब का पूजन किया। अधिक से अधिक ज्ञान विज्ञान वाले ब्राह्मणों को प्रधानता देते हुए भोपाल में 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराने के पश्चात दान दक्षिणा भी दी। इस तरह ब्राह्मणों का पूजन करके देवताओं, पितरों, राजाओं, पुरवासियों, मंत्रियों, सेवकों, दीन दुखियों तथा अंधों को भी भोजन एवं दान मान से संतुष्ट किया। इस प्रकार संसार की सीमा के अंत में पहुंचे हुए राजा दशरथ ने उस दिन बड़ा भारी उत्सव किया। महाराज दशरथ अविनाशी परम पद को प्राप्त हो चुके थे। बोध रूपी सूर्य के उदय से संसार रूपी रात्रि का अंत हो गया था। इसलिए वे बड़े हर्ष से लगातार 7 दिनों तक महान उत्सव मनाते रहे, जिसमें दान, भोजन तथा धन वितरण का कार्यक्रम निरंतर चलता रहा।